स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग मैथ के जो अगले सेट है, सेट नंबर हम लोग 13 करने वाले हैं। क्या है तो सेट नंबर हम लोग 13 करने वाले हैं और इस सेट के अंदर जितने भी सवाल होंगे सभी को हम लोग हल करेंगे। और आज के सेट में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेके आए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और सवालों को हल करते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो पहला सवाल हम लोग के सामने है, सवाल आपके सामने कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस एक्स माइनस 20 के शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कर रहा है, इसका शून्य कर रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, सारा चीज विजुअल है। आइए इन सवाल को हल करने से पहले एक दो बात पे भी हम लोग ध्यान देंगे, देखिए शून्य ज्ञात करना है हमको, यानी x का वैल्यू मालूम करना है, यानी x का जो वैल्यू होगा वो हमें मालूम करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान देंगे, हम लोग क्या क्या करेंगे, x² पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस में 20 ये लिखेंगे। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए इसका ये फैक्टर निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब क्या है, ये चीज समझिए कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जैसा है वैसे ही लिखेंगे। बीच वाले के साथ थोड़ा सा हम लोग को वर्क करना है। वर्क क्या करना है, अगर फर्स्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1x है, लास्ट में जो है माइनस 20 है, तो संख्या को संख्या से गुना करेंगे फर्स्ट और लास्ट वाले को। तो माइनस 20 को इसके सामने कुछ नहीं तो एक से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 20 आता है। क्या आता है, माइनस 20 आता है। ठीक है, अब इस 20 को, अभी माइनस को रहने दीजिए, 20 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 20 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 20 को अगर तोड़ते हैं तो 10 दूना 20, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 5। अब कहेंगे कि 4 गुना अगर हम 5 करते हैं तो 20 मिल जाता है। अगर हम यह कह दें कि 4 में से 5 को घटा लीजिए तो क्या आएगा, तो कहेंगे कि -1 आएगा। काम बन गया। अब क्या करेंगे, इस 4 के साथ यानी x लगाएंगे और -5 के साथ x लगाएंगे। ठीक है, ये किसके बराबर था, मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 20 के बराबर था। जब ऐड करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, एक को दिखाया नहीं जाता, याद रखेंगे। तो बस ये जो है -x के जगह पे हम ये बात रखेंगे। तो -x यहाँ था तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, +4x माइनस में 5x, ये बात हम लोग लिखने वाले हैं। अब देखिए क्या करेंगे, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये दो जो आप देख पा रहे हैं, ये दो, इन दो के साथ देखिए क्या कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो 2x में से एक x बाहर, तो आपका x बच जाएगा, प्लस बीच में प्लस दे दीजिए। तो उसके बाद x बाहर आ गया था तो क्या बच गया, 4। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आपको ध्यान देना है किस पर, अब आपको ध्यान देना है इस पर। देखिए इन दोनों के बीच देखिए -5x और 20 है, इसमें x है इसमें नहीं है, इसमें 5 है तो पांचों के 20 है, और माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस जैसे 5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा इसमें x, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और 5 बाहर निकाल दिए हैं तो 4 बचेगा। क्यों, क्योंकि पांचों के 20 होता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझा रहे। अब देखिए अंदर में क्या है, यानी ब्रैकेट के अंदर, तो कहेंगे x प्लस में 4, बाहर क्या रह गया आपका, तो x माइनस 5, तो लिख देंगे x माइनस 5। अब कह रहा है मुझे शून्य ज्ञात करने के लिए, तो याद रखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो x प्लस में 4 है और ये जो x माइनस में 5 है, इसको 0 के बराबर रखा जाता है। 0 के बराबर रखने का मतलब ये हुआ कि ये जो x प्लस में 4 है, एक बार ये 0 के बराबर होगा और दूसरा x माइनस 5 जो है ये भी 0 के बराबर होगा, दोनों 0 के बराबर होगा। तो x बराबर में क्या होगा, ये 4 इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो x अगर 5 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में 5 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, है ना, बहुपद के शून्यांक, यानी यहाँ पे जो हम अगर शून्य को हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः शून्य
क्या क्या होगा, -4, 5 है। ये हमारा शून्य ज्ञात हो चुका है। ठीक है, ये हमारा शून्य ज्ञात हो चुका है। तो बहुत ही धीरे धीरे बताएं और आपको तरीके से बताएं कि कैसे आप इसे निकाल सकते हैं। ऐसा अगर सवाल आ जाए तो फिर आप कैसे इसको हल निकालेंगे। ठीक है, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा, चलिए आइए, एक कॉल आ गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे सवाल नंबर 2 का, बहुत ही शानदार सवाल। कहता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए पहले इसमें थोड़ा सा आपको हम कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपको कुछ सिखाएं। पहले हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कहा, यहाँ पे कहा है कि भूमि के एक बिंदु, तो भूमि क्या है, ये मान लीजिए मेरा प्लेन एक पृथ्वी है, भूमि है ना, क्या है, जमीन है। तो इसके एक बिंदु से, कहीं एक बिंदु से, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम कोई एक बिंदु ले लिए, ये एक बिंदु, ठीक है, ये क्या है, एक बिंदु है जिसका नाम हम ए रख लिए। अब कहता है इस बिंदु से मीनार के एक पाद, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरा एक मीनार है, कोई एक मीनार है, हम ऐसे इसको मीनार समझ गए। ठीक है, क्या है, ये मीनार है। तो इस मीनार तक, इस मीनार का जो होगा, देखिए नीचे वाला, मीनार का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसी को कहते हैं हम लोग पाद बिंदु। मान लीजिए अगर ये मीनार है, ये अगर मीनार है, ये क्या है हमारा, अगर ये मीनार है तो इस मीनार का जो जड़ जो जमीन से लगा हुआ होगा, इसी जमीन से लगे हुए को हम लोग कहते हैं पाद बिंदु। क्या कहते हैं, यानी यही इसका आधार बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार बिंदु यानी पाद बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी इस बिंदु से जो कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर है, ये जो बिंदु है कितने मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की यानी दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक अगर हम आ गए, इसका मतलब है ये कितने मीटर की दूरी पे है, ये 30 मीटर की दूरी पे। समझिएगा, फिर से समझिएगा हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि भूमि के एक बिंदु, तो एक बिंदु हम ए ले लिए, कहा से, यहाँ से, फिर कहा जो कि मीनार के पाद, अगर ये मीनार है तो इनके पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ तक हम लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए। कहता है कि शिखर का उन्नयन कोण, आप देखिए एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनयन कोण होता है, दो चीज होता है, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनयन कोण होता है। ये दोनों चीज को एक बार समझिए। समझिए कि ये आप छत है और आप यहाँ पे छत पे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ से जब आप किसी चीज को नीचे की ओर देखेंगे, किसी चीज को नीचे की ओर देखेंगे, तब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तब जो यहाँ पे एंगल बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे इस साइड बोले या इस साइड, ये जो एंगल बनेगा इसको अवनयन कहते हैं। यानी जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, यानी छत पे से जब आप नीचे की ओर देखेंगे या किसी टावर से नीचे की ओर देखेंगे, इवन आपको कहते हैं कि आप अपने जो है बेड पर खड़े हो जाइए और जो है आप फर्श को देखिए, ऊपर से जब आप नीचे देखते हैं, या आप खड़े हैं और खड़े हैं और आप जो है ना नीचे जमीन की तरफ देखिए, जमीन पे मान लीजिए एक सिक्का गिरा हुआ, उसको देखिए, तब जो एंगल बनेगा आपके आई के पास, है ना, उसको अवनयन कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं और हम किसी पेड़ को देख रहे हैं, किसी टावर को देख रहे हैं, किसी, है ना, मीनार को देख रहे हैं, जहाज को देख रहे हैं, तब जो एंगल बनेगा जब हम ऊपर देखते हैं तब उसको उन्नयन कहते हैं। तो अब मान लीजिए ये जो था, अब ये मीनार को देख रहा है, किसको देख रहा है, मीनार को देख रहा है। ये क्या देख रहा है, यहाँ से मीनार को देख रहा है, किसको देख रहा है, मीनार को। मीनार के यानी मीनार को जब देखेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल, इसी एंगल को कहते हैं हम लोग उन्नयन को, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो इसको उसी को कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे पहले बोल दिया कि ये 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई क्या है ना, इस मीनार की ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई हम लोग ज्ञात करेंगे, हाइट ऑफ मीनार। ठीक है, याद रखिएगा, ये हम समझा दिए आपको, उन्नयन अवनयन क्या होता है ये हम आपको समझा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जमीन पर कोई मीनार होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, ये इसका पाद बिंदु है, इसको, इसका नाम ए रखे हैं, हम इस बिंदु को हटाते हैं, इस बिंदु को हटा दिए। ठीक है, ये ए रखे हैं तो इसको हम बी कह देंगे।
इसको हम सी कह देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए सवाल में जब हम हल करेंगे तो दिया क्या क्या है, हल में देखो दिया क्या है, दिया क्या है, तो दिया हुआ यहाँ पे ये है कि जो ए से बी की दूरी है, ए से बी की दूरी है वो 30 मीटर दे रखा है, ठीक है। और जो एंगल ए है, एंगल ए जो देख रहे हैं आप, ये आपको 30 डिग्री, एंगल ए का मतलब यहाँ पे आप थीटा भी कह सकते हैं, है ना। अगर हम ये कह दें कि थीटा क्या है, मान लीजिए सपोज कीजिए हम एंगल ए ना लिखकर अगर थीटा ही लिख दे तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, 30 डिग्री। अब मीनार की ऊंचाई कर रहा है ज्ञात करने के लिए। अच्छा ये हो गया मीनार। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, आपको मालूम होगा कि ये एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है इसको लंब कहते हैं, आपको मालूम होगा। और ये जो हो जाएगा ये आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये थीटा के जस्ट नीचे वाला जो होगा ये आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। और ये 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, याद रखेंगे। अच्छा हम मुझे दिया क्या है, मुझे दिया हुआ यहाँ पे कि लंब, हमसे लंब पूछा जा रहा है, आधार दिया हुआ, देखिए लंब पूछा, एच पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको जो है बी दिया हुआ है, एच से तो हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इन दोनों के बीच कौन सा यानी किसका यानी रिलेशन होता, अगर हम ऐसे कह दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको P बोल दिए इसको B बोल दिए, अगर हम P बटे B लेते हैं तो ये टेन थीटा का आता है, टेन थीटा बराबर में P बटे B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या यहीं पे B अपॉन अगर P ले ले तो ये कोट थीटा का होगा। तो आपके सामने ये दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम यहाँ पे थोड़ा सा मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई यहाँ पे हम माने हैं, क्या माने हैं, बराबर में h मीटर मान लिए, क्या मान लिए, h मीटर। अब ध्यान दीजिए देंगे कि आपके पास ट्रायंगल क्या है, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। अब ए बी सी में अगर देखेंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल बी जो है 90 डिग्री, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम यहाँ पे क्यों 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बी सी अपॉन में, है ना, ए बी हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी। थीटा की जगह पे क्या है तो कहेंगे सर थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो रख देंगे 30 डिग्री, यानी बी और सी, बी सी को ही एच माने, और यहाँ जो ए और बी है ये 30, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर में एच, और यहाँ पे 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एच को अगर हम √3 से करते हैं तो यहाँ पे होगा h√3, या आप इस साइड भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, यहाँ। और 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। अगर हम √3 को इधर भेज देते हैं तो h बराबर में होगा 30√3। क्या यहाँ तक समझ में आया, कहेंगे हाँ सर यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको करते हैं, तो यहाँ पे h का जो वैल्यू आ गया 30√3 आ गया। नीचे में √3 नहीं लाना चाह रहे हैं, इसका हर परिमेयकरण, क्योंकि हमेशा हम लोग चाहते हैं कि जो भी रूट के अंदर नंबर आता है वो नीचा ना रहे, है ना, उसको ऊपर दिखाने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान देंगे h बराबर में क्या होगा, 30 गुना √3, तो 30√3, और √3 गुना √3, याद रखिएगा, ये याद रखने के लिए रफ में कर रहे हैं, √3 गुना √3 जो होता है 3 के बराबर होता है ना। जब सेम यानी रूट वाली संख्या 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब 3 से काट दीजिए, 3 दहाई 30, तो h का वैल्यू हमारे सामने क्या आ गया, 10√3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः आप लोग नीचे लिखिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की जो ऊंचाई निकला था हम लोग के सामने वो निकला है 10√3। क्या निकला है, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर।
ये हम लोग का क्या है, फाइनल आंसर। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाने के प्रयास किए, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे आपको प्रयास किए समझाने के। जब आप इसको लिखिएगा तो इसको पहले लिखिएगा, फिर इसको नीचे लिखिएगा, इसके नीचे ये वाला लिख दीजिए। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 3, है ना। बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आए ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। कहता है एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एवं आयतन ज्ञात करें। आइए शंकु के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसके बारे में, शंकु के बारे में, ठीक है। इस फिगर को अगर आप देखेंगे, इसी फिगर को कहा जाता है शंकु। इस फिगर को क्या कहते हैं हम लोग, शंकु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, शंकु कहते हैं। याद रखिएगा। क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखाई तो दे ही रहा हो। आइए इसका कलर, ठीक है, ग्रीन ही कर लेते हैं। आइए अब ध्यान देंगे इसमें, यहाँ से ये जो होता है इस शंकु की, ये ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। याद रखिए क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। यहाँ से अगर हम इसको यहाँ तक लाएं, ये इसकी ऊंचाई है। क्या है, इसकी ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको मिला दें तो ये इसकी त्रिज्या है। क्या है, ये इसकी त्रिज्या, याद रखेंगे ये इसकी त्रिज्या है। तो ये इसका त्रिज्या कहलाएगा, ये इसकी ऊंचाई, ये इसका ऊंचाई है, ये आपका रेडियस हो जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो देख पा रहे होंगे आप यहाँ से, ये ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एल, यानी तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एल। एल बोले तो इसी को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चीज को समझ रहे हैं। अब देखिए सवाल में दिया क्या है, उस पर हम लोग आ जाते हैं। जब हम हल कर रहे होते हैं तो सवाल में दिया क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई ये कितना है। शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है यहाँ पे, यानी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका व्यास कितना है, शंकु का जो व्यास है, शंकु की व्यास, शंकु की व्यास यानी डायमीटर, ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमको चाहिए त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या जब निकालेंगे तो कहेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर में 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या आ गया कितना, 5/2 सेंटीमीटर, यानी इसको 2.5 भी लिख सकते हैं। और शंकु की ऊंचाई जो है ये है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए क्या, त्रिज्या। और याद रखिएगा ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का बनाएगा, 90 का ही बनाएगा। और एल बराबर, अगर आपको मालूम नहीं है तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पे h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। तो h है कितना, h दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, और ये कितना दिया है 2.5 का स्क्वायर, r कितना दिया है 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 6 गुना 6 36, और इसको आप ऐसे कह सकते हैं 25/4, ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। या इसको आप जो है क्या करेंगे, डिवाइड करके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा हम जगह बचाने के लिए हम इसके साथ कुछ कर रहे हैं, ध्यान देंगे। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। इसी को आगे लिखते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं 36 प्लस, अगर इसमें अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, है ना, 6.5 आ जाएगा। क्या, 6 चौके 24 बच जाएगा, 1 4 2 8 4 5 20, इतना हो जाएगा। जब इसको जोड़ते हैं तो टोटल होता है 42.25, ठीक है। अच्छा ये होगा किसका, तो मेरे ख्याल से 6.5 का होगा, 6.5 का ही होगा ना। एक बार देख लीजिए, अगर 6.5 को 6 यानी 5 गुना 5 25, एक बार हम थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ही होगा, हम वेरीफाई कर लेते हैं खुद में।
5 गुना 5 25, 5 छः के 30, 2 32, है ना। 6 पंचे 30, 6 गुना 6 36, 3 39, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हम लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आई। अब मेरे पास तिर्यक ऊंचाई जो था ये भी आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा था तिर्यक ऊंचाई, तो हम तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे लिख चुके हैं। तिर्यक जो ऊंचाई होगा, तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, तो तिर्यक ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर ये हमारा आ चुका है। ये पहला सवाल यानी पहला था कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, एवं कर रहा है आयतन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम शंकु की आयतन की बात करते हैं तो शायद आपको याद होगा इसका फॉर्मूला। शंकु का जो आयतन होता है कितना होता है, याद रखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है तो इसको रखिए 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं आप यहाँ पे, और आर का स्क्वायर, आर कितना है तो 2.5 है, 2.5/2 यानी 5/2, 5/2, और एच कितना था, एच 6 दे रखा था पहले से। ठीक है, आप काट कूट के खत्म कीजिए, 3 दूना 6, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। इस 2 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, और क्या रह गया, नीचे में केवल 7 रह गया, ऊपर में 6 और 5 11 रह गया। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, 5 गुना 5 25, 25 को 11 से करते हैं तो 25 इकाई 25 और 25 2 27, यानी 275/7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारा आयतन है। ये क्या है, शंकु का, यानी शंकु की आयतन यानी हम निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये सारी चीज़ को समझेंगे, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अगला सवाल देखिए, ये प्रायिकता से क्या है, ये प्रायिकता से सवाल क्या कर, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है ना, निकाला जाता है, और कहता है कि निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए ताश की जो गड्डी होता है उसमें क्या दिया है, ऐसे हम जानते भी हैं, ताश, ताश ही बोला ना, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से, है ना, ये ताश का ही है। ताश में जो होता है कुल पत्ते जो होते हैं 52 होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, क्या होते हैं टोटल, यानी टोटल 52 पत्ते। इसके बाद देखिए अगर हम प्रायिकता की बात करते हैं तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता प्रायिकता बराबर क्या होता है, हम इसको ये कह सकते हैं, है ना, कि जो आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं उसको हम डिजायर कह सकते हैं। डिजायर का मतलब आपकी इच्छा क्या है, डिजायर, जो आप चाह रहे हैं वो ऊपर होगा और टोटल नंबर जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है, समझ आ पा रहे हैं। तो याद रखिएगा जो आप यानी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे तो प्रायिकता आ जाएगा। ये हम आपको शॉर्ट में समझाएं। आइए पहले अगर बात करें कि पहला सवाल क्या है, कहता है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो याद रखिएगा आपको हम यहाँ पे रफ में ही बता दें, लाल रंग का जो पत्ता होता है, लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, उन दोनों का नाम क्या है वो देख लीजिए। एक आता है पान में, एक क्या होता है पान में, जो कि आपको इस तरह का यानी उसका फिगर होता है, मुझे तो आता भी नहीं ये सब चीज़ बनाने के लिए, कैसे बनाया जाता है जी। लाल पत्ता होता है, बस सिंपल सा है, आपको याद रखना है, इस तरह से होता है। इसमें हम लाल कलर कर देते हैं ताकि आप चीज़ को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, है ना। ये लाल होता है इस तरह से, हटाइए लाल ताल, बस ये समझ जाइएगा कि इस तरह का होता है, बस होता है तो होता है, बस ये आपको समझना है। ठीक है, ये लाल रंग का होगा, ये लाल रंग का होता है, बस ये लाल रंग का,
ये लाल रंग का होता है। बहुत गंदा ड्राइंग किए हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा किए हैं। और एक होता है ईंट। क्या होता है? एक होता है ईंट। ठीक है, याद रखिएगा। ईंट कैसा बनता है? ईंट ऐसे बनता है, ईंट ऐसे बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ईंट कहलाता है। तो लाल रंग का जो होता है, एक ईंट होता है, एक पान होता है। क्या होता है? एक पान होता है और एक ईंट होता है। इसको ईंट कहते हैं, है ना? इसको क्या कहते हैं? इसको ईंट कहते हैं। याद रखिएगा। और बादशाह जो होता है, याद रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे लाल रंग का बादशाह, तो इसमें भी एक बादशाह होता है, एक बादशाह, यानी सभी में ऐसे, है ना? इसमें भी एक बादशाह होगा, बादशाह। समझ रहे हैं ना? तो कितने बादशाह हो जाएंगे? तो टोटल 2 बादशाह हो जाएंगे। कितने बादशाह हो जाएंगे? 2 बादशाह। क्योंकि लाल रंग का बोला है, काले रंग का भी 2 होता है, एक कलब होता है, एक स्पेड होता है, एक हुकुम कहते हैं, यानी हुकुम कहा जाता है, एक को चिरी कहा जाता है। तो चिरी में भी एक बादशाह होता है, एक जो होता है आपको हुकुम में भी होता है। लेकिन रीजन ये है कि वो उनको नहीं शामिल करने का रीजन ये है कि वो दोनों काले रंग का होता है। यहाँ पे पूछा है कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का 2 बादशाह। तो यहाँ पे हम निकालेंगे प्रायिकता में। प्रायिकता में क्या निकालेंगे? लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का जो बादशाह निकालेंगे, तो अभी हम बताए थे कि आप कितना निकालना चाह रहे हैं, डिजायर क्या है, तो 2 ही होना चाहिए। टोटल कितना है? तो टोटल पत्ते यानी 52 पत्ते में 2 ही तो लाल रंग के होते हैं। तो जब इसको रिड्यूस कीजिएगा तो 1 बटे में ये 26 हो जाएगा, यानी 2 इकाई 2 और 26 गुना 12। पहला बन गया। दूसरा सवाल देखेंगे, कहता है कि पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो याद रखिएगा कि पान का जो गुलाम होता है, इनकी संख्या है कितना? एक ही होता है ना? एक ही होता है। देखिए क्या क्या होता है। एक को कहते हैं पान, एक को कहते हैं हुक्म, एक को कहा जाता है चिरी, चिरी, एक को कहा जाता है ईंट। क्या कहा जाता है? ईंट। इसमें देखिए क्या होता है, पहले होता है ना, गुलाम। इसमें भी वही एक ही गुलाम, गुलाम, गुलाम। इसमें भी उस गुलाम के बाद बेगम, क्वीन जिसको कहते हैं बेगम। इसमें भी बेगम, इसमें भी बेगम, बेगम, बेगम को रानी भी कहा जाता है। बादशाह, बादशाह, बादशाह का मतलब किंग। याद रखिएगा, राजा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी में एक एक ही होता है। पान में भी एक, हुकुम में भी एक, चिरी में भी एक, ईंट में भी एक, बेगम भी, सब में एक एक होता है, बादशाह भी होता है। तो गुलाम की संख्या कितना हो गया? 1। तो अगर आप हम प्रायिकता निकालेंगे, है ना, पान का गुलाम, पान का गुलाम, क्योंकि पान का गुलाम बोला है इसलिए। तो डिजायरेबल क्या है? 1, क्योंकि एक ही तो होता है। कितना में? टोटल 52। तीसरा सवाल देखेंगे, तो कहता है तीसरा में हुकुम का पत्ता। किसका? हुकुम का पत्ता। याद रखिए। अच्छा, हुकुम में पत्ते कितने होते हैं अगर ये देखा जाए, हुकुम में कितने पत्ते होते हैं ये अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं? 1 मिनट, 1 मिनट, भारी मिस्टेक हो रहा है इसमें। देखिए, इसको अगर हम नीचे लिखेंगे, ये सबसे लास्ट में होता है। सभी में याद रखिएगा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है और 10 होता है। 10 के बाद फिर गुलाम, बेगम, बादशाह। तो 10 यहाँ, 3 पत्ता यहाँ, तो 13 पत्ता होता है। 13 13 सभी में होता है, इसलिए 13 चौके 52 होता है। तो करा यहाँ कि हुकुम में कितने पत्ते होंगे, तो हुकुम में भी 13 ही पत्ते होंगे। कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते होंगे। इसका प्रायिकता क्या होगा? हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, यानी टोटल 13, कितने में? 52 में। 13 का 13, 13 चौके 52। आप काट के यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए 4 नंबर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का, लाल रंग का तस्वीर वाला, तस्वीर वाला पत्ता।
तो लाल रंग के अगर तस्वीर वाला पत्ता के बारे में बात करेंगे तो पान होता है लाल रंग का, और जो ईंट होता है ये होता है लाल रंग का। तो तस्वीर वाला पत्ता जो है ये 3 ही होता है, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो 3 इसमें और 3 इसमें भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी गुलाम, इसमें भी बेगम, इसमें भी बादशाह। तो 3 इसमें 3 इसमें भी, टोटल कितना 6। अगर हम यहाँ पे प्रायिकता की बात कर लेंगे, यहाँ पे अगर हम प्रायिकता की बात कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कहेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता जो होंगे 6 होंगे, कितने में 52 में। ये हो जाएगा आपको 3/26 होगा। काट लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 26, हो जाएगा 3/26। बहुत ही धीरे धीरे और इत्मीनान से आपको समझाने के प्रयास किए हैं, और आपको हम ये सवाल भी अच्छे से करा चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, और आज का आखिरी सवाल कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े यानी 225 बिजली उपकरणों के पर है ना प्रेक्षित यानी जीवन काल यानी घंटों में की सूचना देते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। कहता है उपकरणों का बहुलक यानी जीवन ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करना है। अच्छा, जीवन काल घंटा जो दिया गया ये कितना है, इसी को हम लोग CI कहते हैं जब हल करेंगे, क्योंकि इसी को क्लास इंटरवल कहेंगे। क्यों कहेंगे क्लास इंटरवल, क्योंकि आप देखेंगे 0 से 20 है, 20 से 40 है, तो इंटरवल पे है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लास है ना, इंटरवल कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं या जीवन काल लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक दिया है, कहा कि 0 से 20, क्या कहा 0 से 20। उसके बाद क्या कहा, यानी कहा 20 से 40, 20 से 40। उसके बाद क्या कहा 40 से 60, 40 से 60। उसके बाद क्या कहा 60 से 80, 60 से 80। उसके बाद क्या कहा 80 से 100, 80 से कहा यहाँ पे 100। इसके बाद क्या कहा, कहा कि 100 से 120, 100 से 120। कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप देख रहे हैं बारंबारता को ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी क्यों लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कितना दे रखा था इनके लिए दे रखा था 10, यानी इनके लिए यानी 10 दे रखा था, है ना, 10 दे रखा था यहाँ पे। इसके लिए कितना दे रखा था 35, इसके लिए कितना दे रखा था 52, इसके लिए कितना दे रखा था 61, इसके लिए 38, और इन लास्ट वाले के लिए 29 दे रखा था। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर लेते हैं।